स्पाइडरमैन, हम सबका फेवरेट सुपर हीरो। स्पाइडरमैन के पास सुपर स्ट्रेंथ है, स्पाइडर सेंस है, वेब शूटर्स है, लेकिन जो चीज उसे दुनिया के बाकी सुपर हीरो से सबसे अलग बनाती है वो सिर्फ उसकी पावर्स नहीं है, वो है उसका सूट। क्योंकि स्पाइडरमैन का सूट सिर्फ एक कॉस्ट्यूम नहीं होता, हर सूट उसके लाइफ के एक फेज को रिप्रेजेंट करता है। कभी वो सूट इनोसेंट होता है, कभी डार्क और एंग्री, कभी फ्यूचरिस्टिक और कभी इवॉल्व्ड। आज की वीडियो में मैं सिर्फ फेवरेट नहीं बताने वाला हूँ, मैं स्पाइडरमैन के सूट्स को प्रॉपरली रैंक करूंगा, नंबर 5 से स्टार्ट करके, और लास्ट में मैं अपना नंबर 1 आपके सामने रिवील करने वाला हूँ। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस रैंकिंग के लिए मैंने 5 पैरामीटर्स पे फोकस किया है। पहला, डिजाइन, सूट दिखने में कितना स्ट्रॉन्ग और आइकॉनिक है। सेकेंड, मूवमेंट और एक्शन फील, स्विंग और फाइट करते वक्त ये सूट कैसा लगता है। तीसरा, सिंबॉलिज्म, सूट कैरेक्टर के बारे में क्या बोलता है। चौथा, टाइमलेस अपील, क्या फ्यूचर में भी ये सूट रेलिवेंट होगा या नहीं। और पांचवा, कैरेक्टर फिट, क्या ये सूट स्पाइडरमैन की नेचर के साथ मैच करता है या फिर नहीं। सो चलो अब रैंकिंग को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे है माइल्स मोरालेस का स्पाइडरवर्स सूट। ये सूट पहली बार हमने देखा था इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी में, जो 2018 में रिलीज हुई थी। ब्लैक बेस, रेड स्पाइडर लोगो, हुडी और स्नीकर्स। ये सूट ट्रेडिशनल स्पाइडरमैन सूट के रूल्स को तोड़ता है। ये सूट फ्रीडम और सेल्फ डिस्कवरी को रिप्रेजेंट करता है और माइल्स के कैरेक्टर के लिए ये एब्सोल्युटली परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर एक इशू है, ये सूट हर स्पाइडरमैन के लिए काम नहीं करने वाला। ये सूट एक काफी स्पेसिफिक एज और माइंडसेट के लिए बना है, जो बेसिकली टीनेजर्स को टारगेट करता है। इसीलिए काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने के बावजूद हम इस सूट को नंबर 5 पर रखते हैं। नंबर 4 पर एक काफी ज्यादा फैन फेवरेट सूट आती है, एंड्रू गारफील्ड का अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 सूट। ये सूट अपीयर हुआ था द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में। इस सूट के सबसे खास फीचर्स ये हैं कि ये सबसे ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट लाइव एक्शन सूट है। ब्राइट रेड और ब्लू कलर्स इसमें हैं, लार्ज और काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव व्हाइट आईज और अल्ट्रा फ्लेक्सिबल डिजाइन। ऑनेस्टली ये सूट मूवमेंट के लिए परफेक्ट लगता है। एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा एक्रोबैटिक इसी सूट में फील होता है। बात करें सूट के डिमेरिट्स के बारे में, देन आई डोंट थिंक इस सूट में कोई डिमेरिट था। मोर देन सूट में ये सूट जिस मूवी में इंट्रोड्यूस किया गया था, उस मूवी की राइटिंग काफी ज्यादा वीक थी। सूट आइकॉनिक होने के बावजूद उसे एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी मोमेंट नहीं दे पाता है। इसीलिए ये सूट डिजाइन में नियर परफेक्ट है, पर इम्पैक्ट थोड़ा कम रह गया। स्टिल एंड्रू गारफील्ड का सूट इज प्योर स्पाइडरमैन एनर्जी, सो इसीलिए ये हमारे लिस्ट पे नंबर 4 पर इजीली आता है। नंबर 3 पे है ब्लैक सिम्बायोट सूट। ये सूट पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1984 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन के एक कॉमिक इशू में। ये सूट सिर्फ कलर चेंज के लिए नहीं था, ये स्पाइडरमैन के कैरेक्टर का इमोशनल टेस्ट था। इस सूट के साथ पावर्स बढ़ती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन कंट्रोल कम हो जाता है। सिंबॉलिज्म के मामले में ये सूट टॉप टायर था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये स्पाइडरमैन के कोर वैल्यू के अगेंस्ट जाता है। इसीलिए ये एक पावरफुल फेज है, लेकिन परमानेंट आइडेंटिटी नहीं। इस सूट में स्पाइडरमैन का कंट्रोल खुद पर से काफी ज्यादा कम हो जाता है या फिर शिफ्ट हो जाता है। सो इसीलिए ये स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी और उसके पर्सनैलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट खड़ा होता है। सो डिस्पाइट द फैक्ट ये कितना भी कूल लगे, हम इसे अपने लिस्ट में नंबर 3 पर ही प्लेस करने वाले हैं। सो अब हम लोग आते हैं हमारे वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जहां पर मैं आपके सामने हमारा विनर और रनर अप इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। सो नंबर 2 पे आता है स्पाइडरमैन 2099 का सूट। और ऑनेस्टली ये सूट स्पाइडरमैन की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा यूनिक और बोल्ड डिजाइन्स में से एक है। ये सूट पहली बार 1992 में स्पाइडरमैन 2099 के फर्स्ट कॉमिक इशू में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस सूट का डिजाइन देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि ये सूट फ्यूचर के स्पाइडरमैन के लिए बना हुआ है। शार्प लाइंस, डार्क ब्लू और रेड कलर कॉम्बिनेशन और वो स्कल इंस्पायर्ड स्पाइडर सिंबल, सब कुछ इस सूट को एक इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस देता है। ये सूट स्पाइडरमैन को सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर बना देता है, स्ट्रॉन्ग, फियरलेस और थोड़ा एग्रेसिव। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक भी है। स्पाइडरमैन का जो फ्रेंडली नेबरहुड हीरो वाला फील होता है वो इस सूट में थोड़ा मिसिंग लगता है। ये ज्यादा पावरफुल लगता है लेकिन थोड़ा कम रिलेटेबल लगता है। इसीलिए इतना आइकॉनिक और फ्यूचरिस्टिक होने के बावजूद स्पाइडरमैन 2099 का सूट नंबर 1 पोजीशन तक नहीं पहुंच पाता, और इसी वजह से ये सूट मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है।
और अब बारी आ गई है कि मैं फाइनली हमारे विनर को अनाउंस करूं। सो नंबर 1 पे जो सूट आती है वो है दी एडवांस सूट। ये सूट पहली बार हमने देखा था 2018 मार्वल स्पाइडरमैन गेम में, जो इंसोमेनिएक गेम्स ने डेवलप किया था। और इस सूट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका बैलेंस। ये सूट क्लासिक रेड और ब्लू स्पाइडरमैन को पूरा रिस्पेक्ट देती है, लेकिन उसके साथ व्हाइट स्पाइडरमैन लोगो ऐड करके एक लेवल की मैच्योरिटी को भी दिखाती है। मूवमेंट के मामले में ये सूट बिल्कुल अलाइव लगती है। स्विंगिंग हो, कॉम्बैट हो या वॉल क्रॉलिंग हो, हर मूवमेंट स्मूथ और नेचुरल है और प्योर स्पाइडरमैन जैसा फील देता है। लेकिन ये सूट सिर्फ दिखने में ही अच्छी नहीं है, सिंबॉलिकली ये सूट ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करती है। ये वो स्पाइडरमैन है जो गिर चुका है, जो गलतियां कर चुका है और जो सीख चुका है, और फिर भी हर सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज करता है। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सूट टाइमलेस है। ये मॉडर्न है लेकिन ट्रेंडी नहीं है। ये नया है लेकिन क्लासिक फील कराता है। और इसीलिए मेरे लिस्ट में दी एडवांस स्पाइडरमैन सूट इज द बेस्ट स्पाइडरमैन सूट एवर। और मैं जानता हूं ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है। आपके लिए ये रैंकिंग, ये लिस्ट कुछ और भी हो सकती है, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन एंड डेमोक्रेटिक। कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपकी लिस्ट मेरी लिस्ट से कितना ज्यादा मैच करती है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, रिमेंबर, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट ड्रिप।